55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर एक मतलब फिर आपका इस्तकबाल करता हूं। मैं हूं रिजवान रब्बानी और आप देख रहे हैं रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस तरह से हमारा अपना प्लेटफॉर्म तलबा और तालिबात की रहनुमाई के लिए और तालीम और ताल्लुम से जुड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़ के लिए जो है अपनी एक मुनफरिद शनाख्त रखता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने काम में दिन ब दिन निखार लाते जा रहे हैं और लोगों की हौसला अफजाई और लोगों की जो पजीराई हमें मिल रही है उससे हमारे हौसलों को जिला मिल रही है। मैं नाजरीन आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे साथ जो शख्सियत यहाँ पर है एक तालिब इल्म है और आज मैं उसे शख्सियत के तौर पर ही आपके सामने पेश करूंगा क्योंकि ये तालिब इल्म ने कमाल कर दिया है। कमाल भी इस मानों में कि मालेगांव शहर में रहते हुए आपने जहां अपनी इब्तदाई सानवी तालीम हासिल की है, मुकम्मल की है, वहीं फिलहाल आप मालेगांव से निकलकर, जिला नासिक से निकलकर, रियासत महाराष्ट्र से निकलकर आप मुल्क की सरहदों को फलांग कर आप कई मुल्क के बाद जब एक मुल्क आता है किर्गिस्तान, वहां पर जाकर जो है आप एमबीबीएस की डिग्री जो है वो हासिल कर रहे हैं, एमबीबीएस का कोर्स जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताने में खुशी महसूस हो रही है कि वहां पर आप न सिर्फ अपने मुल्क का, न अपनी रियासत का, अपने जिला का, अपने गांव का, अपने वालिदैन का नाम भी ऊंचा कर रहे हैं क्योंकि वहां पर आप जो है वो नुमाया नंबरात से कामयाबी हासिल कर रहे हैं। गुज़िश्ता 3 वर्षों से आपने वहां पर 80% के करीब जो है नंबरात हासिल किए हैं। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं अंसारी सफवान अहमद, इरफान अहमद साहब से, जो कि एमबीबीएस के 3rd ईयर आपने मुकम्मल कर लिया है और 14 साल में आप वहां पर एडमिट हो रहे हैं। मैं सबसे पहले सफवान अहमद आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं मेरी जानिब से, रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से, कि आप जो है एमबीबीएस जो है किर्गिस्तान में जो है वो हासिल कर रहे हैं, वो डिग्री हासिल कर रहे हैं, कोर्स मुकम्मल कर रहे हैं और साथ ही साथ आप नुमाया नंबरात से कामयाबी हासिल कर रहे हैं। तो इसलिए आज हम आप तक पहुंचे हुए हैं और आपको मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं और हमारे नाज़रीन में जो हमारे तलबा और तालिबात हैं, जो हमारा अपना प्लेटफॉर्म है, जो हमारा अपना चैनल है, तो आपको इस चैनल के जरिए से जो है हम आवाम के सामने पेश कर रहे हैं कि देखिए तालीम का हुसूल जो है, जिस तरह से हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन तक जाना पड़े। हमने बचपन से ये बातें सुनी है कि इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन तक जाना पड़े और उसी बात पर अमल करते हुए गो के हिंदुस्तान में बेशतर मौके मौजूद हैं, बावजूद उसके जो है इल्म के हुसूल के लिए, इल्म की तशनगी बुझाने के लिए जो है इस तरह से हमारे अपने शहर के तलबा जो है वो बैरून मुल्क का सफर कर रहे हैं। मैं सफवान आपसे जानना चाहूँगा कि आप एमबीबीएस कर रहे हैं किर्गिस्तान में, तो उसकी तो मुबारकबाद, आप अच्छे नंबरात भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन आपको नहीं जानते, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी एक पहचान, अपना एक तारुफ जो है हमारे नाज़रीन के सामने पेश करें और बताएं कि आपकी इब्तदाई तालीम क्या है, कहाँ से हुई है और आपका मुकम्मल नाम और पता क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और फजल करम है कि अल्लाह ने जहाँ तक भी मुझे पहुँचाया ये उसी की मर्ज़ी से हुआ, बेशक, और ये उसी के चाहने से हुआ। मेरा नाम अंसारी सफवान अहमद, इरफान अहमद है। मैं अपनी प्राइमरी जो मेरी तालीम हुई है वो शेख अब्दुल वदूद में हुई है और 5वीं से लेकर 12वीं तक मैं एटीटी हाई स्कूल में वहाँ का तालिब इल्म रहा। 12वीं तक मैंने वहाँ पर तालीम हासिल की है। उसके बाद फिर शुरू से ही हम लोग का ये रहा था कि मेडिकल लाइन में आना है, कुछ यानी मेडिकल कोर्सेज करना है। बहुत सारे कोर्सेज की मालूमात लिए और नीट का एग्ज़ाम होता है जी, तो नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की अलग अलग प्लेटफॉर्म से किए। फिर आखिर में ये तय किए कि क्यों ना बाहर ट्राई किया जाए, क्योंकि तालीम के लिए मुझको बहुत सारी रहनुमाई अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी मिली और फिर हम लोगों ने ये तय किया कि मुझे एमबीबीएस करना है। माशाल्लाह, क्या
और इस MBBS को करने के लिए मैंने यानी बहुत सारी टीचर से और बहुत सारे अदारे से मालूमात लिए। फिर ये तय हुआ कि हम लोग क्यों ना बाहर जा रहे हैं जी। तो बाहर हम लोग ने कई कंट्रीज़ वगैरह की भी मालूमात लिए, जिनमें से हम लोगों ने इस मुल्क को चुना, किर्गिस्तान को चुना। और यहाँ पर भी बहुत सारी कॉलेजेस वगैरह हैं और इस कॉलेज में वहाँ की जितनी भी कॉलेजेस हैं सबकी कुछ ना कुछ मालूमात हासिल की। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक कॉलेज को सिलेक्ट किया और अपने मकसद को आगे बढ़ाया। बहुत बहुत यानी काबिल मुबारकबाद है आपके, आपने एक तवील सफर तय करते हुए, एक लंबा सफर जो है तय करते हुए जो है अपनी तालीम को मुकम्मल कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपने किर्गिस्तान को ही क्यों चुना? क्योंकि मौजूदा दौर में तो हम देख रहे हैं कि हमारे अपने शहर के भी बोलो या हमारे अपने ज़िले के रियासत के तलबा जो हैं, हमारे मुल्क के तलबा जो हैं, वो कुछ तलबा बांग्लादेश में तालीम हासिल कर रहे हैं MBBS की, कुछ तलबा फिलिपीन जा रहे हैं, है ना, और कुछ तलबा दीगर मुल्कों में भी जा रहे हैं। तो आपने किर्गिस्तान को क्यों चुना? किर्गिस्तान को मेरे को चुनने का मकसद ये था कि यहाँ पर जो जिस कॉलेज में मैं हूँ, किर्गिज स्टेट मेडिकल अकेडमी, तो ये 1939 से इस्टेब्लिश्ड है और ये वहाँ की गवर्नमेंट कॉलेज है। और जब मैंने इसकी मालूमात ली तो इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मुझे दिखी और सबसे मेन बेनिफिट ये था कि ये वहाँ की गवर्नमेंट कॉलेज है और इस गवर्नमेंट कॉलेज को WHO और MCI के ज़रिए रिकॉग्नाइज किया गया है, जो यहाँ पर बहुत ये एक उम्दा बात है। अच्छा। और इस कॉलेज का जो माहौल है वो बहुत अच्छा मुझे लगा, बहुत अच्छा माहौल है, पढ़ाई भी बहुत स्टैंडर्ड तरीके से होती है, तो इसलिए मैंने इस कॉलेज में और इस मुल्क में जाने का इरादा किया। बहुत ही अच्छा आपका इरादा रहा और बहुत ही अच्छा, आपने जैसा आपका चाहत थी, जैसी आपकी बिल्कुल वैसे ही आपको कॉलेज मिल गया। मैं जानना चाहूँगा कि चूंकि हम तो अभी तक सिर्फ सोशल मीडिया पे वीडियोस में ही किर्गिस्तान को देखें, आप वहाँ पर बजाते खुद रह रहे हैं, आपने 3 साल का अरसा, एक तवील अरसा बिताया है वहाँ पर, और मजीद अभी आपको 2 साल वहाँ पर रहना है, मुकम्मल करना है अपना कोर्स। आपको लगा कैसा किर्गिस्तान, आपको कैसा लगा? किर्गिस्तान तो ये जो है सबसे पहले तो इस्लामी मुल्क है जी। तकरीबन 80% मुसलमान वहाँ पर रहते हैं और बहुत अच्छे वहाँ के लोग भी हैं और वहाँ का ठंडा इलाका है, पूरा बर्फीला इलाका है। गर्मी बहुत कम रहती है, 4 से 6 महीना बहुत हुआ। अक्सर बर्फ में बाहर मिलना जुलना होता है। अच्छा। और कभी कभी यानी बर्फ से खेलना भी हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ का माहौल भी और रहने के हिसाब से बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और कॉलेज में टीचर्स वगैरह जितने भी है सब बहुत कोऑपरेटिव टीचर्स हैं। टोटल यानी सब इंग्लिश में होता है हम लोगों का, यानी ऐसा भी नहीं कि वहाँ की ज़बान में हम लोग को बोलना है, कम्युनिकेशन इंग्लिश में करना है। और टीचर्स सब बहुत अच्छे हैं वहाँ के वर्कर्स भी बहुत अच्छे हैं, जो हम लोग की रोज़ यानी कुछ ना कुछ हेल्प करते रहते हैं, हर एतबार से हेल्प करते हैं। बहुत। मैं अगला सवाल मेरा ये है कि मैं उसी बात पर आ रहा था, आपने कहा कि कॉलेज भी बहुत अच्छा है आपका और वहाँ के असातिज़ा की आप तारीफ कर रहे हैं, तो ये जो पूरा कोर्स है MBBS का, जो 5 साल का जो भी ड्यूरेशन है इसका, तो आप वहाँ पर इंग्लिश ज़बान में तो ले रहे हैं तालीम, और जो वहाँ की जो ज़बान है, जो वहाँ की मुल्की ज़बान है, तो क्या उसमें कोई आपको परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, या सारा निसाब जो है आपको इंग्लिश में ही दिया जा रहा है? उसमें हम लोगों को सारा निसाब और पूरा सिलेबस इंग्लिश में प्रोवाइड होता है। और वहाँ की जो लैंग्वेज है किर्गिज़ और रशियन, 2 लैंग्वेज वहाँ पर चलती हैं। तो हम लोगों को फर्स्ट ईयर में उसकी कुछ ना कुछ यानी हम लोगों को प्रोवाइड किया गया उस तारीफ से मालूमात के लोकल लोगों से किस तरह यानी बात करना है। लेकिन सिलेबस पूरा इंग्लिश में है और पूरा इंडियन सिलेबस है, पूरा FMG का जो अपना सिलेबस होता है, यहाँ पर आकर जो एग्ज़ाम होता है पूरा इंडियन सिलेबस वहाँ पे हमको प्रोवाइड किया जाता है। टोटल इंग्लिश में होता है, कुछ भी एक्स्ट्रा यानी नहीं है उसके अंदर, सब इंडियन ही ऑथर के बुक्स हम लोग वहाँ पर पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में इंडियन ऑथर्स की बुक अवेलेबल होती है। हम लोगों को एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने में कोई भी यानी तकलीफ नहीं होती है। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि देखिए अगर बच्चे के अंदर लगन है, तड़प है, और वो जो मकसद के तहत अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में गया हुआ है और कॉलेज में एडमिशन लेकर जो है अपने घर वालों से दूर, अपने रिश्तेदारों से दूर रहकर, तो मकसद की तकमील अगर जहाँ पर होती है
तो वहाँ पर हर चीज़ जो है वो हमारे माहौल के मुताबिक हो जाती है और हमें सब कुछ अच्छा लगने लगता है। और बिल्कुल अंसारी सफ़वान ने भी वही बात यहाँ पर इजहार किया कि बड़ा अच्छा माहौल है और सारी चीज़ें अवेलेबल है। और जो भी तकालीफ तो कुछ तो तकलीफें होती होगी, अगर कोई तकलीफ होती होगी तो वो भी हमारे सर तकलीफ में तो मुझे तो आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई। मेरा 3 साल कंप्लीट हो गया है और कुछ खुदा ना खासा थोड़ा बहुत अगर कुछ होता है तो वहाँ पर वर्कर्स लोग होते हैं, यहाँ के वार्डन जो होते हैं उनसे बात करो तो फौरन वो लोग अपनी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे कोई भी स्टूडेंट को तो तकलीफ कुछ भी नहीं होती है। और अगर तुम कभी बीमार वगैरह पड़ते हो तो हॉस्टल में एक डॉक्टर भी अवेलेबल रहता है 24 आवर्स। वहीं पर रहता है, लेडीज के लिए अलग रहता है, जेंट्स के लिए अलग रहता है। तो हम लोगों को तो मुझे तो आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई और इंशाल्लाह आगे भी तकलीफ नहीं होगी। आपका रिहाइश का जो तर्ज है वो कैसा है? वहाँ पर क्या मतलब आपको रिहाइश के लिए क्या मतलब इंतजाम किया गया है? रिहाइश के लिए ऐसा है कि हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है फर्स्ट ईयर में, जो हम लोगों को लेना कंपलसरी होता है। अच्छा, पूरा हॉस्टल जो है इंडियन मैनेजमेंट के अंडर में होता है। वहाँ पर इंडियन मैनेजमेंट वर्कर के तौर पर होते हैं। खाना वगैरह भी हम लोगों को इंडियन मिलता है वहाँ पर। और जैसे हम लोग यहाँ पर दाल चावल खाते हैं, बिरयानी वगैरह खाते हैं, वहाँ पर सब चीज़ मिलती है। वहाँ पर खाने की कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, रहने की भी कोई तकलीफ नहीं। रहने के लिए 2 सीटर 3 सीटर 4 सीटर तक अलाउ है अपने को। यानी 2 लोग रहना चाहे तो 2 लोग रह सकते हैं, 3 लोग रहना चाहे 3 लोग रह सकते हैं, 4 लोग रहना चाहे 4 लोग रह सकते हैं। और हॉस्टल में ही मस्जिद का इंतजाम भी है, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा होती है। सहरी और इफ्तारी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रमज़ान में यानी हम लोगों को स्टूडेंट के हिसाब से 3 बजे के करीब यानी शहर से 1-1.5 घंटा पहले खाना तैयार हो जाता है। इफ्तारी के लिए अलग से इंतज़ाम होता है, खाने के लिए अलग से इंतज़ाम होता है। किसी भी तरीके की हॉस्टल में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। यही वजह है कि मैं हॉस्टल से बाहर रहना नहीं चाहता। क्या बात, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ की मुझे फैसिलिटी मिल जाती है। खाना भी मिल जाता है अच्छा, और नमाज रोज़ा भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इफ्तारी वगैरह के लिए कुछ बनाने के लिए कुछ नहीं, सब कुछ मिल जाता है वहाँ पर। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर इंसान अपना एजुकेशन हासिल करने के लिए गया है, अपना मकसद पूरा करने के लिए गया है और उसे सारी चीज़ें मुयस्सर आ जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, सोने पे सुहागा वाली बात है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसीलिए जो है अंसारी सफ़वान जो है वो स्टडी कर के जो है वो वहाँ पर अच्छे नंबर से जो है कामयाबी हासिल कर रहे हैं कि उन्हें दूसरी तरफ कोई टेंशन है ही नहीं। खाना रहना सब कुछ, नमाज रोज़ा हर चीज़ उनको मुयस्सर आ रही है। मैं सफ़वान ये जानना चाहूँगा कि आप कॉलेज का जो मुकम्मल नाम और एड्रेस है वो भी बताएं हमारे नाज़रीन को, और इसका जो प्रोसीजर है कि भाई अगर हमें कोई बच्चे को अगर जाना हो, इस कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो उसको क्या करना चाहिए? ये जो कॉलेज है इसका नाम है कि किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी जी। ये बिश्केक सिटी में है, किर्गिस्तान का कैपिटल है ये। तो सर अपने को जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो कोई और सिटी में ट्रैवल करने की ज़रूरत ही नहीं, सीधा हम लोग कैपिटल में ही हैं। और वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। और इसमें एडमिशन के लिए वगैरह जो ये हैं प्रोसेस वगैरह, इसमें 12th का 50% लगता है। अच्छा। PCB के अंदर मार्क्स, और नीट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ पर मेहनत ज़्यादा नज़र दी जाती है। और अदर यानी डॉक्यूमेंटेशन में तो पासपोर्ट वगैरह तो खैर वो तो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन अपने को एडमिशन लेने के लिए 12th में PCB में 50% और OBC के लिए 40% रहता है ये, और नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। और ये तो ठीक है, आपने जो उसका एकदम मेन जो बात थी वो बता दी कि नीट के लिए जो है नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है और आपका PCB में जो है 50% होना ज़रूरी है। उसके अलावा तो फिर अगर आप चाहें तो इसके अखराजात क्या आते हैं? अखराजात अगर आप बता दें, फीस वगैरह क्या है तो हमारे नाज़रीन को। अखराजात में सर ऐसा, इसकी जो टोटल फीस होती है 5 साल के लिए, ये 30 से 31 लाख रुपए के बीच में वैरी करती है, क्योंकि ये टोटल अमाउंट जो होता है वो USD में कैलकुलेट होता है। तो डॉलर में इसको कैलकुलेट करते हैं तो कभी डॉलर का रेट ऊपर नीचे होता है, तो इस वजह से 30 से 31 लाख रुपए इसके अखराजात होते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को एक साथ देना नहीं है। अच्छा। इसमें हम लोगों को सेमिस्टर वाइज पेड करना होता है फीस, जो तकरीबन हम लोग को 2 लाख से 2,20,000 रुपये करीब इंडियन रुपीज़ में आती है। तो हर यानी 4 महीने पे हम लोगों को फीस पेड करना होता है। तो ये सबसे बेनिफिट है कि हम लोगों को इसको इंस्टॉलमेंट मिल जाता है। अच्छा।
इंस्टॉलमेंट में ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम लोगों को एक साथ पेमेंट अरेंज करने की भी ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पेमेंट पेड करना है हम लोगों को। टोटल 1030 के करीब हो जाते हैं, 30 से 31 के करीब। और इसके अंदर जब फर्स्ट ईयर हम लोग एडमिशन लेते हैं तो उसके अंदर वीज़ा, एयर टिकट और ट्रैवलिंग का, यानी एयरपोर्ट से लेके हॉस्टल अलॉट करने तक हम लोगों के साथ जितने भी टीचर्स होते हैं और जो उनका ट्रैवलिंग का चार्जेस वगैरह है वो सब इंक्लूड रहता है। वो सब अपने को कुछ भी कहीं पर कोई खर्च करने की जरूरत नहीं जी। ये सब बहुत अच्छा बेनिफिट है इस कॉलेज का कि यहाँ पर हर जगह पर हर कदम पर कोई ना कोई साथ देने वाला। क्या बात है, वाह। सबसे बेहतरीन ये यहाँ का बेनिफिट है कि हम बच्चे को किसी भी तरीके से कोई तकलीफ नहीं होती है जी। यानी कोई नया बच्चा अगर एडमिशन लेने का ख्वाह है और वहां पर जाना चाहता है तो उसके लिए ये बेहतरीन चीज है कि नए जगह पर, नए मुल्क में, नए लोगों के दरमियान उसे अपनाइयत का, गैर अपनाइयत का एहसास नहीं होगा और यकीनन उसकी कोई ना कोई मदद करेगा और इस तरह से वहाँ का माहौल है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और किसी भी कॉलेज और किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए जो है ये सारी चीज़ों पर वाकई में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जो नए बच्चे हमारे पास आ रहे हैं उनको हम ऐसा माहौल प्रोवाइड करें कि उन्हें बिल्कुल भी अजनबियत का एहसास ना हो और उन्हें मुकम्मल अपनाइयत लगे। और जिस अंदाज से आपने यहाँ पर बताया है, यकीनन अगर वहाँ पर ऐसा ही माहौल है तो ये बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। कॉलेज के जिम्मेदारान को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस तरह से वो तलबा की इल्मी तिश्नगी को बुझाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे सफवान ये भी जानना चाहूँगा कि आपने अखराजात भी बता दिए, एडमिशन का जो मेन जो कुछ मामला होते हैं वो भी आपने बता दिया और ये भी बता दिया कि किस तरह से इंस्टॉलमेंट में आप फीस वगैरह अदायगी कर सकते हैं। तो क्या हमारे अपने शहर से या जो हमारे ये नाजरीन जो हमारा अपना चैनल देख रहे हैं, अगर कोई जाना चाहे तो अगर वो आपसे रहनुमाई लेना चाहे, हालांकि आपने मुकम्मल रहनुमाई इस सेशन में कर दी है, बावजूद उसके मजीद अगर किसी के पास कोई सवाल है और कोई अगर सवाल करना चाहे तो आप उसकी रहनुमाई किस तरह से करेंगे? जी बिल्कुल, मैं उनकी रहनुमाई करूँगा। मैं अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर हम दे देंगे, स्क्रीन पर भी आप शेयर कर दीजिए आपके तरीके से। तो उस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करिए। मैं तो अभी छुट्टी में यहाँ पर हूँ। अच्छा। लेकिन जब अगर मैं वहाँ चले तो व्हाट्सएप पर भी कम्युनिकेशन हो सकता है। हाँ। और मैं पूरी अपने तरीके से अपनी रहनुमाई करने के लिए तैयार हूँ। क्या बात। जिनको भी एडमिशन लेना है, जिनको मालूमात चाहिए, सारी मालूमात मैं उनकी रहनुमाई करने के लिए, मालूमात देने के लिए मैं तैयार हूँ। बहुत, ये तो एक बहुत ही अच्छी बात बताई अंसारी सफवान ने कि ये रहनुमाई करने के लिए मुकम्मल तौर से यहाँ पर तैयार है। और जो तलबा भी MBBS करने के ख्वाह हैं उन्होंने क्राइटेरिया भी बता दिया कि ये क्राइटेरिया फुलफिल करने वाले बच्चे जो है वो राब्ता कर सकते हैं और अपनी जो आगे की जो सारी मालूमात है वो हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अखराजात भी बता दिया, रिहाइश भी बता दिया और पूरा एक कॉलेज का पूरा एक निज़ाम यहाँ पर बता दिया। फिर भी बेशतर लोगों के नए नए सवालात होते हैं, वो जब भी आपसे मुलाकात करेंगे तो आप उनको भी मुतमईन करने की कोशिश करें। एक ज़बरदस्त मालूमात आपने यहाँ पर दी, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि आप इसी तरह से जो है अपना एजुकेशन भी मुकम्मल करें और लोगों की रहनुमाई का जरिया भी बन जाए और जो कोई भी इसमें जाना चाहता है, इसको करना चाहता है, बिल्कुल इसकी रहनुमाई करूंगा। यहाँ पर जैसे लैब भी है, यहाँ पर शिवाजी पुतले पर प्रिंस क्लिनिकल लैबोरेटरी मेरे वालिद साहब हैं। तो जब अगर मैं नहीं रहा तो इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे भी मालूमात ले सकते हैं और यहाँ पर आकर भी मालूमात ले सकते हैं, फ़ोन पर भी मालूमात ले सकते हैं। सब तरीके से अपन स्टूडेंट की रहनुमाई के लिए तैयार है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर भी है जी। हाँ। अरे वो माशाल्लाह, यहाँ पर देखिए प्रिंस लेबोरेटरी जो है क्लिनिकल लेबोरेटरी है, यहाँ पर इसका नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। शिवाजी पुतले के करीब में यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के से पहले बगल में जो है यहाँ पर बेसमेंट में ये प्रिंस लैब है जो कि सफवान अहमद के वालिद गिरामी जो है इस लैब को चला रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई, ये चीज़ तो मैं मेरे जहन से निकल गई थी कि यहाँ पर एक बाकायदा सेंटर मौजूद है। आप इनके वालिद से भी मुकम्मल तफसीलात यहाँ पर ले सकते हैं। अभी जिस वक्त तक सफवान यहाँ मालेगांव शहर में है, कब तक हैं आप?
मेरा 15 अगस्त के बाद वापसी है। जी जी, उससे पहले तक 15 अगस्त तक सफवान यहाँ पर मौजूद हैं। आप चाहें तो इनसे भी रब्ता करके इनसे भी मुशाफा मुलाकात कर सकते हैं, वरना यहाँ पर आकर जो है इरफान भाई जो इस लेबोरेटरी के रवा हैं उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं, तफसीलात ले सकते हैं। और इस तरह से सफवान अहमद ने जिस अंदाज से यहाँ पर सारी मालूमात दी है, यकीनन मैं मुबारकबाद एक मरतबा और आपको पेश करूंगा कि और मेरी ख्वाहिशात आपके साथ है कि आप इसी तरह से वहां पर जिस तरह से 3 साल आपने कामयाबी हासिल की है नुमाया नंबरात से, इसी तरह से मजीद 2 साल आप कामयाबी हासिल करें और अपना एजुकेशन मुकम्मल करें। इंशाअल्लाह ज़रूर सर, आप लोगों की दुआओं से ही हम लोग इतने आगे बढ़े हुए हैं और इंशाअल्लाह हम लोग आप लोगों की दुआ से आगे बढ़ते ही रहेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाक 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।